बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। नाज़रीन, हमेशा प्रोग्राम होते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और इस पर तशवीश का इज़हार किया जाता है। हमेशा से इस पर इक़्तिसादी माहिरीन को भी बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि भाई कुछ ऐसा बताएं कि चीज़ों की कीमतों में कमी हो और जो इन्फ्लेशन, अफरात ज़र या महंगाई जिसको हम कहते हैं, वो जो ऊपर से ऊपर जा रहा है उसको हम नीचे ला सकें। लेकिन ये एक बड़ी ही अजीबो-गरीब सी सूरत हाल है कि जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से लेकर बाकी तमाम लोग हमें ये बता रहे हैं कि महंगाई में कमी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि अगस्त में इन्फ्लेशन जो है वो 9.6% पर आ गई। ये वही इन्फ्लेशन है, ये वही अफरात ज़र है जो इससे पहले हमें बताया जाता था कि ये 40% तक पहुंचा हुआ था और एक साल पहले तकरीबन ये 27 से 28% पर था और एक साल के अंदर अंदर इसको सिंगल डिजिट पर लाया गया है। अभी मैं जब ये चीज़ें देख रहा था तो हुकूमत की तरफ से ये चीज़ भी सामने आ रही थी कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की पिछली हुकूमत थी तो यही इन्फ्लेशन जो थी ये 4% तक भी आई थी, यानी कि सिंगल डिजिट में 4% तक डिक्रीज़ की थी। लेकिन इसके बाद कुछ हालात ऐसे पैदा हुए जिसमें यकीनी तौर पर गुड गवर्नेंस तो अपनी जगह पर थी, उसके साथ साथ कोरोना के मसाइल भी थे कि महंगाई बढ़ती चली गई। अब खुशखबरी ये है कि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। सिर्फ अगर हम 1.5-2 बरस की बात करें तो 40% से, और अगर सिर्फ 1 बरस की बात करें तो 28% से ये 9.6 यानी कि सिंगल डिजिट के ऊपर ये आ चुकी हुई है। और यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है, जो बात की जा रही है, वो ये की जा रही है कि ये इन्फ्लेशन, ये महंगाई मज़ीद कम होगी। एक तरफ हम देखते हैं कि चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है, दूसरी तरफ हुकूमत का ये दावा सामने आता है कि नहीं, चीज़ों की कीमतों में इजाफे के बावजूद महंगाई कम हो रही है। तो ये कैसे मुमकिन है? दलील ये भी दी जाती है कि सरकार ने पेट्रोल की कीमत में मुसलसल 3 मरतबा कमी की है। इसके साथ साथ ही जो बिजली बहुत बड़ा मसला बना हुआ था उसके ऊपर भी कीमतों में कमी की गई है। बिजली की कीमतों में पहले इजाफा किया गया था, लेकिन वफाक की तरफ से 50 अरब रुपए का एक पैकेज दिया गया और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो हैं उनके लिए वो इजाफा मौखर कर दिया गया था, उनको एक पैकेज दे दिया गया था। इससे पहले भी जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं वो सब्सिडाइज रेट पहले ही लेते हैं, जो 200 से ऊपर जाते हैं उनके लिए रेट ज़्यादा था। उसके बाद अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की हुकूमत की तरफ से 45 अरब रुपए की खतीर रकम से फ़ी यूनिट 14 रुपये कमी जो है उसका ऐलान किया गया। ये कमी जो थी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 200 से 500 यूनिट तक क्यों थी और ख़ासतौर पर 200 यूनिट तक क्यों नहीं। तो इसका जवाब भी हमने सरकार से पूछा तो उनका जवाब ये था कि जब आप बिजली की कीमतों की बात करते हैं 200 यूनिट तक पहले ही रेट बहुत कम है, उसके बाद वफाक की तरफ से 50 अरब की सब्सिडी इस पर मौजूद है। अगर सूबाई हुकूमत भी इसके ऊपर ये सब्सिडी दे देती तो ये तीसरी सब्सिडी हो जाती और ये 14 रुपये मज़ीद कम होने के बाद ये एक बहुत बड़ा बोझ जो था सरकार के ऊपर पड़ता। अब यही फंड्स जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं 200 से 500 यूनिट तक। पेट्रोल की कीमतें कम हुई, बिजली की कीमतें कम हुई, इसके नतीजे में इदारा शुमारियात ये कह रहा है कि सितंबर के महीने में मज़ीद बेहतरी आने की तवक्को है। इस वक्त आमतौर पे जब बारिशें होती हैं तो हमारे पास ख़बरें ये आती हैं कि जो सब्ज़ियां हैं और फल हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जो वहाँ से इतलात आ रही हैं वो भी कुछ इस किस्म की हैं। जो हमारे रिपोर्टर की दी हुई ख़बरें हैं वो ये दावा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ जो हैं उनकी कीमत में कमी हुई है। लहसुन, अदरक वग़ैरह वो भी कुछ सस्ते हुए हैं और बैंगन की कीमत जो है वो ठीक ठाक किस्म की कम हुई, 200 रुपये से कम होकर जो है मादे चाहता हूँ 330 से कम होकर ये तकरीबन 155 रुपये इसमें कमी आई। बहुत बड़ी कमी है, इतनी कमी कैसे आई मुझे नहीं पता। बंद गोभी की कीमत में 70 रुपये की कमी 200 से कम होकर 130 रुपये किलो पर आ गई। फूल गोभी की कीमत में 40 रुपये की कमी 160 रुपये से कम होकर 120 रुपये पर आ गई। इसके साथ ही मिर्च की कीमत में कमी
175 से कम होकर 105 रुपये मुकर्रर हो गई। करेले इस मौसम में उनकी कीमत में कमी आई। चाइना गाजर, पालक की कीमत में भी कुछ 80 रुपये किलो तक पहुंची हुई थी, वो भी 15 रुपये कम हुई। तो ये बड़ी एक सूरत हाल ऐसी है कि हमें इसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए, इसके हक़ाइक़ भी जानने चाहिए कि ये हो क्या रहा है। और इसके साथ साथ क्या आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई कम होगी, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि बिजली की कीमतों के हवाले से तो मुख्तलिफ बात की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये 2 महीने गुजर जाएंगे जब से सब्सिडी के, तो इसके बाद जो रिलीफ मिलेगा वो सोलर की सूरत में होगा जो पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत दे रही हैं। बाकी हुकूमतों को भी आगे आना चाहिए, देना चाहिए। क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वाकई रिकॉर्ड कमी हुई है? क्या हम वाकई 40% से कम होकर 9% तक पहुंच रहे हैं? आने वाले दिनों में मज़ीद कमी मतवक्को है। मार्केट की सूरत हाल क्या है, अवाम क्या सोच रहे हैं, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ यहाँ पर जो मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद हैं, मैं बहुत ही मशकूर हूँ। ताहिर सकलैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, आप प्रेसिडेंट हैं करियाना सेंट्रल एसोसिएशन के। और जब हम बात करते हैं महंगाई के हवाले से, चीज़ों कीमतों के हवाले से बड़ी गहरी नज़र है, सारी चीज़ें आपके हाथ से ही निकल के बिकती हैं। ताहिर साहब आपसे ज़रूर पूछेंगे। और इसके साथ साथ अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इकनॉमिक रिपोर्टर हैं, चीज़ों पे गहरी नज़र रखते हैं। वो इनकी बहुत सारी इकनॉमिक किस्म की जो इक़्तिसादी किस्म की पेशेनगोइयाँ दुरुस्त भी साबित होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। इसके साथ भी बहुत ही मशकूर हूँ, सदाम अतर हमारे साथ मौजूद है। आप जन सेक्रेटरी हैं बादामी बाग सब्ज़ी मंडी, फल मंडी के, उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान की जो एसोसिएशन है उसकी भी नुमाइंदगी करते हैं। सदाम बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बाकी लोगों की तरफ जाता हूँ। सदाम मुझसे डिफरेंट बात कर रहे थे। सदाम, चीज़ें की कीमतें कम हो रही हैं नहीं हो रही, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी नजम अली खान साहब। बेसिकली ऐसा है कि एक जो चीज़ें को आपने बताया है कि कोई भी सब्ज़ी या कोई भी ऐसी आइटम जिसका आपने जिक्र किया है, कोई भी 100 रुपये से कम नहीं है किसी की भी कीमत। सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये बैंगन जो है अगर 330 रुपये आप बता रहे हैं, 330 रुपये से कम हो गए, अगर 155 रुपये आ गए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये होना ही 155 चाहिए, बल्कि 155 से भी नीचे, 155 से भी नीचे होने चाहिए। असल जो इसकी कीमत है वो इसकी कीमत जो असल है वो 50 रुपये किलो की है। असल कीमत जो है वो बेसिकली वो ये है कि बारिशों की वजह से जब फसलों में पानी खड़ा हो जाता है तो ज़मींदार जो है ना उसको उसकी कटाई नहीं होती, उसकी वजह से जो है ना फिर ये कीमत जो है आसमान पे चले जाती है। डिमांड एंड सप्लाई का मसला होता है। बेसिकली ये ऐसा है कि जिस तरह अगर अब हम बैंगन की अगर हम बात करें तो उसकी डिमांड है ज़्यादा, और जब वो मार्केट में कम आएगा तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत जो है वो सैकड़ों रुपए में चले जाती है। इसी तरह अगर आपने अदरक और लहसुन की बात की है, बेसिकली इस वक्त अदरक की जो इंपोर्ट है वो थाईलैंड से और चाइना से बेतहाशा कंटेनर जो है हमारे पाकिस्तान की सरजमीन पे आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो है अदरक की कीमत में नुमाया कमी वाक़या हुई है। इसी तरह जो लहसुन है, लहसुन भी हरनाई का, हमारे बलूचिस्तान के इज़ला का और मियाँ वाली साइड का जो लहसन है वो बिल्कुल मौजूद है। जिस तरह जीवन गार्लिक था वो इस वक्त मौजूद है, जिसकी वजह से लहसन की कीमतों में नुमाया कमी वाक़या हुई है। इसी तरह अगर हम दूसरी सब्जियात की बात करें तो सब्जियात अभी जिस मौसम की सूरत हाल के साथ साथ बेहतर होनी शुरू हो गई है। अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ अभी भी ये पालक की बात की जा रही है 100 रुपये से नीचे नहीं है। अगर वो पालक तो है क्या, पत्ता ही होते हैं ना, वैसे वो कभी जो है 15-20 रुपये किलो हुआ करती थी, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, अब वो भी 70-80 पे पहुंचती है, 100 पे पहुंचती है, 60 पे पहुंचती है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो भी कोई बहुत बड़ी सस्ती चीज नहीं रह गई। पालक की अगर किसी ने 2-4-5 किलो पकानी है तो वो अच्छी खासी महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि 1 किलो पालक से तो हांडी नहीं बननी ना। एक 5 किलो 100 रुपए में मिल जाती है, आम रूटीन में मिल जाती है, लेकिन इस वक्त जो है ना इसके बरअक्स है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है फसलों में पानी खड़ा होने की वजह से, इसकी जो है वो बारिशों की वजह से क्योंकि बारिशें चलनी है थोड़े दिन, और उसकी वजह से फसलों में पानी होता है और उसकी जो है ना वो कटाई में दुश्वारी पेश आती है। इस तरह जमींदार जो है वो ये बारिशों के मौसम में हमेशा से ये रस्म चलती आ रही है कि सब्जियात की कीमतों में जो है वो नुमाया इजाफा हुआ होता है, तो कमी हो रही है। लेकिन इस दफा ये आपको बता रहा हूं, अभी तो बारिशें जारी है ना, मैं यही तो दिलचस्प बात आपसे सदाम डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अभी बारिशें जारी हैं, अभी ये कहा जा रहा है कि अभी बारिशें मजीद होनी है, लेकिन इसके बावजूद जो पहले से कीमतें ऊपर चली गई थी वो वापस आ रही हैं। ये क्या जादू हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं। मैं वही आपको बता रहा हूं कि असल में इसकी कीमत जो है
पहले ही इतनी ज्यादा है, 100 रुपए के मतलब राउंड अबाउट थी, लेकिन ये जब एक कीमत एकदम से जब 330 रुपए चले गई तो उससे वापस जो है ना बैंगन की बनती भी नहीं है 330 बनती नहीं। इसी तरह और भी सब्जियात हैं इस तरह, तो उनकी कीमतों में जो है ना नुमाया भी कमी जो है ना वाकई हुई। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, ये तो सिर्फ रेट लिस्ट की बात कर रहे हैं, जिस तरह अशरफ मेहताब साहब ने बात की है कि 65 रुपए किलो जो है वो रेट लिस्ट के ऊपर इसकी कीमत आ गई है। आज मंडी में भी 120 रुपए किलो बैंगन की कीमत थी, आज की मैं बात कर रहा हूं कि आज 120 रुपए किलो मंडी में मौजूद था, तो 65 रुपए किलो तो जो है ना वो उस पे आपने रेट लिस्ट के ऊपर दिया है, बेच नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक अलग मसला है कि आपका जो रेट लिस्ट है, सरकारी लिस्ट है, वो कुछ और शो करती है, मार्केट की प्राइस कुछ और शो करती है, लेकिन उससे एक और गड़बड़ पैदा हो जाती है, फिर छापे पड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर दुकानदार उठाए जाते हैं, उनकी मार कुटाई होती है और कहते हैं कि तुम लोग लिस्टों के मुताबिक नहीं बेच रहे। ये एक अलग इशू इसमें आ जाता है। मैं अच्छा साहब आपकी तरफ आता हूँ। ताहिर सुल्तान भट्ट साहब, यहाँ पर सद्दाम साहब तो कह रहे हैं कि सब्जियों की कीमतें पहले ही इतनी ज़्यादा थी, कम हो गई, लेकिन कोई रुझान आ रहा है चीज़ों की कीमतें कम होने में? रुझान मेरा ख्याल है जो मैंने देखा है ना मार्केट में, जो चीज़ अब बढ़ती है ना, कुछ कंज्यूमर होता है वो खरीदारी नहीं करता। ये बड़ी तब्दीली एक आई है। अच्छा, ये अवामी रवैये में तब्दीली आई है, जो चीज़ महंगी हो जाती है अब लोग खरीदते नहीं हैं उसको। ये देखें, अगर 350 रुपये किलो को बैंगन खा रहा लेके, तो उसमें और चीज़ें भी तो डालनी है ना। वो चला जाता है 600 रुपये की उसके मसला, वो क्या करता है, वो दाल लेता है थोड़ी सी, वो पका लेता है, बच्चों को दे देता है। इसी वजह से जब रसद में कमी आती है ना मार्केट में, ख़रीदार नहीं है, तो फिर रेट नीचे आने शुरू हो जाते हैं। ये तो इकोनॉमिक्स का एक असूल है हमारे इधर। अब ये असूल बन गया है कि जो चीज़ आप देखें, जो फ्रूट महंगा आता है वो नहीं बिकता, वो जब रेट है ये जो फ्रूट हमारा रेडियो के ऊपर कम कीमत के ऊपर वाफर मकदार में आता है वो बिकना शुरू हो जाता है। अब जैसे एक मिसाल है फालसे की, वो 600-700 रुपये किलो आया, जब 150 आया तो खरीदारी तेज़ हो गई उसकी, जगह जगह रेडियाँ भी आ गई उसकी। हाँ, अब लोग थोड़े से ना समझदार हो गए हैं। मैंने देखा है, मैंने मुशाहिदा किया है, जो चीज़ महंगी मार्केट में आती है ना वो बिकनी बंद हो जाती है। ये तो मैंने देखा है, एक तजर्बा देखा है मैंने, क्योंकि हम खुद ग्रास रूट पे कारोबार कर रहे हैं, तो हमें तो इन चीज़ों का इल्म है। जो चीज़ महंगी होती है ये पब्लिक नहीं लेती। अब लोग सियाने हो गए बहुत जी, मैं तो हैरान हो गया हूँ, नहीं लेते। जब वो नीचे रेट आते हैं तो खरीदी। ये बैंगन का रेट मेरे हिसाब से होना चाहिए, इसका 30-35 रुपये किलो से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। नहीं, पुरानी बात कर रहे हैं आप नहीं, जितनी हमारे पाकिस्तान ज़्यादा पुरानी बात कर रहे हैं आप तो आप किसान को भी अगर 10-15 रुपये किलो दे देंगे, बीच में आड़ती डाल के, बीच में ट्रांसपोर्टेशन डाल के, बीच में सारी चीज़ें डाल के, ये आपको 40-50 रुपये से कम नहीं पड़ेगा। आप इवन किसान को आप 15-20 रुपये भी दे देंगे, हाँ। तो इसमें आपके जो ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ज़ाहिर बात है, मेरा है इन्हें रेल के ज़रिए चाहिए, गवर्नमेंट को देना चाहिए। दूर दराज जो चीज़ें हैं वो अपना रेलवे इस्तेमाल करना चाहिए इन लोगों को, ताकि उनको ज़्यादा सहूलतें मिलेंगी, मार्केट में माल सस्ता आएगा। जब हम फैसलाबाद से चीज़ मंगवाते हैं, हम देते हैं 27,000 रुपया किराया, तो ज़ाहिर बात वो किराया ऊपर ही डालना ना हम लोगों ने। ये चीज़ें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए आड़तियों को लिए, जो जैसे होता है बाहर के मुल्क में तकरीबन सिस्टम ही यही है। इधर हमें नहीं समझ लग रही इधर क्या मसला है। अच्छा, जो इस वक्त जो कीमतें कम आ रही हैं, इसमें कोई हुकूमत का अमल दखल भी आपको नज़र आता है, या ये आप सारा कुछ समझते हैं कि कंज्यूमर्स हैं जो डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज कर लेते हैं, ख़रीदते नहीं हैं महंगी चीज़ें, उसकी वजह से कम हो जाती हैं, या बीच में आपको कोई हुकूमत का किरदार भी नजर आता है? हाँ, सद्दाम भाई ने अभी तो बताया तो है कि ये जो रेट 65 रुपये मार्केट में रेट उन्होंने गवर्नमेंट ने दिया है, तो 120 रुपये उधर पड़ रही है। यही बात हुई है इनसे। तो मेरा मतलब ये है कि हमारा इधर मैकेनिज़्म का सिस्टम ही ठीक नहीं है। सिस्टम को हुकूमत को चाहिए ठीक करना चाहिए, ताकि जब मंडी से चीज़ निकले उसके साथ रेट लिस्ट हो, उसके ऊपर 15 रुपये 20 रुपये उन्हें प्रॉफिट देना चाहिए। वो रेट लिस्ट तो तब होगी ना अगर आप मंडी पे रेट सही करवा लेंगे, तो फिर आगे रेट सही करवाएंगे ना। हमारे यहाँ होता क्या है कि हम हमारे मजिस्ट्रेट जाते हैं, छापे मारते हैं, लोगों को पकड़ते हैं और वो जाके दुकानों के ऊपर पकड़ते हैं। और इशू ये होता है कि पीछे सब्जी मंडी से या अकबरी मंडी से उन्होंने चीज़ महंगी उठाई हुई होती है। आप खुद दाल का जिक्र नहीं करते हमेशा, चने की दाल का मसला क्या रहता है? यही रहता है ना, रेट आप नीचे मुकर्रर कर देते हैं, रेट कुछ और होते हैं। बिल्कुल यही होते हैं। तो ये अभी तक कोई मैकेनिज्म बना नहीं बना। उसकी वजह ये है कि ये जो लोग हैं ना इंतज़ामिया, ये ठीक तरह से ऊपर बताते ही कुछ नहीं है।
सीएम को चाहिए कि ग्रास रूट पे जैसे ये सदाम भाइयाँ सब्ज़ी मंडी के, ऐसे लोगों को अपने रखें कमेटियों में, ताकि ये रिपोर्ट दें। इन्हें क्या डर होगा, इनकी तो नौकरी भी नहीं है, ये तो कारोबार कर रहे हैं। वो जो होते हैं ना प्राइस कंट्रोल वाले या जो भी हैं, वो रिपोर्ट ठीक नहीं ऊपर देते। वो कहते हैं मैडम नीचे रेट सब नीचे आ गए हैं, हम ये कर देंगे। अब ये बता, आपके सामने ही है सबूत इनका ना, कि वो कह रहे हैं वो रेट हमारे वारे में नहीं है जो बेच रहे हैं। वो तभी तो मजिस्ट्रेट जाते हैं, क्या भाव है, वो कहते हैं 120 रुपये, वो कहते हैं रेट लिस्ट पे 165 रुपये लिखा हुआ है, चलो 10,000 रुपये जुर्माना, 5,000 जुर्माना। उन्होंने कहा वाह जी, हमने FIR काट दी, जुर्माने दे दिए, वाह जी वाह। क्या फरोशों को पकड़ लिया गया, इतने जुर्माने कर दिए गए। ये मैं एक छोटे से दुकानदार की लिस्ट लाया हूँ, जो आप रेट बता रहे हैं यही रेट वो बेच रहे हैं गलियों मोहल्लों में। छोटा दुकानदार ग्राम फरोश नहीं है, असल रेट सिस्टम गलत है, हमारा सिस्टम ठीक होना चाहिए। जैसे बाहर के मुल्कों में हैं, मंडियाँ हैं, आती हैं, कारोबार होता है पूरे। अगर लाहौर है ना, लाहौर में एक रेट चल रहा है, इधर वो अगला बेच रहा है 220 रुपये, वो बेच रहा है 250 रुपये, वो 3 सिस्टम नहीं है इधर। प्राइस कंट्रोल वाले खुद नहीं जाते, उनके जो बच्चे होते हैं ना आगे छोटे छोटे, वो 20-25 साल के, वो जाते हैं, वो रेट पूछते हैं, वो तड़ातड़ जुर्माना कर रहे हैं, वो घर से आया हुआ है। ये सारी सिस्टम है इधर। पूरे का पूरे सिस्टम का ही बड़ा गर्क हुआ। लेकिन एक मजमूई तासुर वज़ीर आज़म तक ये तासुर है कि चीज़ों की कीमतें कम हो रही हैं। अच्छा सर, दुरुस्त तासुर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी। जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं हम उस वक्त भी बताते हैं। अब अगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि कम हो रही हैं तो हमें बताना चाहिए, ये भी एक ख़बर है। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ महंगाई होगी तो वो जो खबर आएगी वो उनके लिए खबर है, लेकिन जो चीज़ सस्ती होती है उसकी अगर खबर आती है तो कहते हैं ये की कमाल है ना था। भाई कमाल अगर महंगाई में नहीं है तो इसमें भी नहीं है, तो फिर किस में कमाल है? कहीं तो है ना। बेसिकली बुनियादी 3-4 चीज़ें हैं जो कि महंगाई को हिट करती हैं, जो बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाइक होती है। उसमें नंबर 1 तो आपका डॉलर है, वो इस वक्त स्टेबल है। पिछले को तकरीबन 1.5 साल से वो स्टेबल है, और लोगों को पता है कि इसमें हाइक नहीं आ रही, लिहाजा इसको ना स्टोर करना है या ऐसी बात नहीं करनी, ना होल्डिंग करनी है। उसकी वजह से एक तो ये भी मसला है। दूसरा ये कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें जो है उनमें कमी आई है। जो क्रूड ऑयल हमारा पेट्रोल प्रोडक्ट्स जो है उनमें अच्छी खासी कमी आई है, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत में भी कमी आई है यहाँ पे, और ये भी एक अंसर होता है इसमें महंगाई के अंदर जो है। तीसरा हमारी बिजली है। अगर बिजली महंगी होगी, यकीनी बात है, तो फिर ये सारी चीज़ें महंगी होगी। जिसने भी दुकानदार ने बिल देना है, पल्ले से नहीं देना, उसने कुछ ना कुछ तो कमाना है ना, उसी में से देना है। बाकी जगहों पे जहाँ भी फैक्ट्रियाँ हैं या जहाँ भी प्रोडक्ट्स वो बनती हैं, पैदावार होती है, मसनूआत आती हैं, हम उसको ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये तीनों चीज़ें बड़ी अहम थी। और तीनों चीज़ों के अंदर 2 के अंदर कमी आई है, और जो डॉलर है वो मुस्तहकम है। कमी किस हवाले से आई है? जैसे इन्होंने कहा जी लोगों की कुव्वत ख़रीद ज़्यादा होती है तो फिर वो ज़्यादा ख़रीदते हैं। जब ये चीज़ बिजली के बिलों ने इतना मार दिया था लोगों को कि अब उनके बिजली के बिल से नहीं निकलते थे वो बिल से, और वो सोचते थे कि अगले महीने पता नहीं क्या होना, कितना आ जाएगा, तो बाकी चीज़ें वो उनकी ख़रीदारी कम कर देते थे, चाहे उसमें फल हों, चाहे सब्जियाँ हों या बाकी चीज़ें हों, तो उसमें कमी आती थी। और यही वजह है कि अब चूँकि पंजाब के अंदर उन्होंने 14 रुपये फ़ी यूनिट, अगर 500 यूनिट पे अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो ये कुछ 23 रुपये 33 पैसे इसमें कमी हुई है बिजली के एक बिल में। अगर मेरा यूनिट मैं 500 यूनिट चलाता हूँ एक AC के साथ, और मेरा 30,000 से या 35,000 बिल आता है, तो उसके अंदर जो है अगर 30,000 है तो 7,000 रुपये, अगर वो 35 है उससे कमी आई है। तो वो जो नीचे आया बिल, उसकी वजह से मेरी कुव्वत ख़रीद में कदरे बेहतरी आई है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि अब लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, और सस्ती होने की यही वजह है कि उसमें वो जो उनके अखराजात थे इजाफी, जो दुकानें थी और बाकी थी, उसमें भी थोड़ी सी कमी है। ऐसा एक और चीज़ है, जब हम इदाद शुमार की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आज से 1.5-2 साल पहले जो इन्फ्लेशन थी वो 40% पर थी, फिर ये 1 साल पहले ये 28% पर थी, और इस वक्त जो है ये 9 पॉइंट समथिंग या अभी 11%। ये गवर्नमेंट की फिगर है, मेरे ख्याल में अभी भी 12%। किस तरह तय कर लेते हैं कि ये चीज़ों की कीमतें तो कमोबेश वही हैं, नहीं इन्फ्लेशन और जो है महंगाई किस तरह कमी आई है ना? मतलब देखें, जैसे सदाम साहब बता रहे थे, अब उसमें इन्होंने सिर्फ ये बताया कि इतनी सस्ती होगी। अब बैंगन की कीमत में 70.45% कमी आई, तो ये कोई छोटी कमी तो नहीं है, चाहे जो भी है।
ये कहते हैं लेकिन कि ऐसी 20 चीज का नहीं है ना। 50 आप का। देखें ना कि एक चीज को मसनूई किल्लत उसको पैदा करके और उसको आप 330 रुपए ले जाएं और वापस आप कहते हैं कि 155 रुपए देखिए, मैंने तो नहीं, देखिए भाई, मैंने तो नहीं किल्लत आप कर की। देते हैं सरदार भाई, मेरी बात 65 रुपए किलो अगर आप कह रहे हैं, मेरी आप बात कहते हैं कि ये कमी है, ये कमी का कैसे कमी है जनाब? मुझे ये बता आप देना। देखिए, आप 3 महीने पहले की आप रेट से निकाल के देख लें तो तब इसका रेट क्या था, तब भी मैं ये 50 रुपए कहता हूँ, किलो, आप 40 रुपए कहते हैं किलो ना बिक रहा था होल्डिंग ना। करते हैं, तो मैं तो नहीं करता, ना नजम साहब करते हैं, ना कोई और मैं आपसे करता कर्ज कर रहा हूं है। ना। आप जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं वही होल्डिंग करते हैं, तो उनको मना करें आप। ऐसी बात नहीं है, क्यों मना नहीं करते? ये लोग नहीं करते। नहीं, क्यों नहीं करते? मुझे बताएं कैसे नहीं करते? ये पेरिशेबल आइटम है। ये जब ये बारिशों का बहाना जब लगा स्टोर बने हुए हैं, इतने बड़े स्टोर बने हुए हैं, उनके अंदर वो चीजें रखी जाती हैं, 330 तो रुपए वो किलो फिर एक सब्जी का लाजमी देना बात है, बनता होल्डिंग ही और नहीं क्या है। है? होल्डिंग ही है। 330 रुपए किलो, खुदा का खौफ करना चाहिए इनको। ये जो लोग रेट लिस्ट किनको बना रहे करना हैं, चाहिए? ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये डिप्टी कमिश्नर का मैं कह रहा हूं, मंडी के नुमाइंदे आप हैं, देखिए ये मार्केट आड़तियों के नुमाइंदे आप हैं, आप बेच रहे हैं, आप दावा करते हैं मैं नुमाइंदा हूं। रेट लिस्ट बनाना मार्केट कमेटी का काम है, रेट लिस्ट बनाना डिप्टी कमिश्नर के अमले का काम है। उनको चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। ये जो ये रेट लिस्ट बनाते हैं, फेक रेट लिस्ट बनाते हैं, इस रेट लिस्ट के ऊपर पूरे लाहौर में कोई चीज मिल रही है तो मुझे बताएं। नजम अली खान साहब, आप भी ग्रोसरी करते होंगे, क्या इस रेट लिस्ट के ऊपर कोई एक चीज आपको मिल रही है? तो सर क्यों नहीं मिल रही? मसला यही तो तो ये बात है ना। है, नहीं, आप भी चीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सदाम, असल मसला ये है, अशरफ तो इल्जाम ही आप पे लगा रहे हैं कि आप लोग उस रेट के ऊपर देते ही नहीं हैं। भाई, हम लोगों ने हड़ताल किया, हम लोगों ने स्ट्राइक खुद ही की, उनके हम लोग नुमाइंदे। जितना हो सकता है हम अपना होल्डिंग बिल्कुल की बात कर रहे हैं, आवाज मुझे समझ उठाते नहीं आ रही हैं। कौन हम कर रहा है। कहते हैं, देखें मैं रेट लिस्ट, हम देखें नहीं, रेट नजायज लिस्ट, मुनाफाखोरी कौन वो करता है? कैमरामैन कर रहा है भाई। होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ आलू इस वक्त स्टोरों में पर है, सेफ स्टोरों में पर है। आलू की कीमत आप देख लें, इस वक्त बिल्कुल किसने की नई हुई कास्ट है? है। किसने की? देखें होल्डिंग, मैं समझता हूं कि ये लोग नहीं कर रहे। सब्जी कौन और कर रहा है? फ्रूट, सब्जी और फ्रूट में होल्डिंग वो नहीं हो कमिश्नर सकती। कर रहा है, मुझे बताएं, सरकार कमिश्नर कर रहा है। सब्जी और फ्रूट में होल्डिंग कर नहीं रहा हो है, सकती। डिप्टी कमिश्नर कर ये- रहा है, कोई अफसर कर रहा है, कौन कर रहा है? जरा बताएं ना। मैं कहता हूं कि ये होल्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है। पेरिशेबल आइटम को होल्डिंग आलू कर भी हो रहा है, बाकी चीजें भी हो रही देखें, हैं, आम भी होते हैं, आम भी होते हैं, बाकी आलू होता मैं है। एक मिनट आपकी तरफ आता हूँ। सब्जियां नहीं होती। फैसला मैं कर लूं कि ये सब्जियां जिम्मेदार नहीं कौन है, होती। जिम्मेदार कौन है? देखिए, सब्जियां होल्डिंग नहीं होती। वो कह रहे हैं सब्जियों की तो कहते हैं बिल्कुल आप नहीं जखीरा अंदोजी कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये दालों की ये कर इल्जाम सकते किसने हैं, लगा ये रहे? चीनी की कर सकते हैं। कह रहे लेकिन गवर्नमेंट ये गलत इसमें रेट नहीं हो लिस्ट जारी सकती। कर रही है। नहीं, गवर्नमेंट लिस्ट- के साथ मिलकर करती है, वहाँ मार्केट कमेटी नहीं है। इनकी रेट जो लिस्ट कौन बनाता मंडी है? हम बनाते मंडी के हैं। अंदर, मंडी रेट के लिस्ट अंदर हम कौन है? बनाते हैं। मंडी के अंदर कौन है? आप देखिए, मिलकर बनाते हैं सर नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते। वो जो वहाँ सेक्रेटरी है, वहाँ जो बाकी लोग हैं, उनके आप जाके एहतजाज क्यों नहीं करते दफ्तरों के सामने? एहतजाज आप क्यों करते हैं? एहतजाज क्या? उनको 1000 एक दफा कहा कि खुदा का वास्ता है कि रेट लिस्ट तो गवर्नमेंट बनाया थोड़ा करें। होता है। मुझे एक बात बताएं, गवर्नमेंट के रेट चाली होते हैं या ये नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं? दोनों मिले हुए हैं। नहीं, ये भी मिले हुए, वो भी मिले हुए हैं। जो मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी है, ये उनको जाके थपकी देते हैं, कोई बात नहीं है, मान ले, हमारा काम करे आप बस। आप रेट जो है जो रेट वो तो रेट कम दे देते हैं ना। ये एहतजाज करते हैं, मुझे बताएं कभी एहतजाज सुना आपका उनको मार्केट कमेटी के सामने या कभी डीसी ऑफिस के सामने? किसी आड़ती का एहतजाज देखा आपने? मैंने तो नहीं देखा है, तो बता दें। कोई तरीका आड़ती क्यों बताओ। एहतजाज करें? अशरफ मेहताब आरती साहब, क्यों अशरफ एहतजाज मेहताब नहीं, साहब, इसलिए आरती ने ये कहते हैं कि रेट सही नहीं मुकर्रर करते। देखें, मैं आपको नहीं बताता करता सही ना है। भाई। आरती या का अफसर नहीं काम करते। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आड़ती का टेक्निकल मेरे ख्याल में टेक्निकल एक सारा बात बताऊं। किसान, आड़ती, दुकानदार और कंज्यूमर, ये चारों इसमें शामिल हैं। कमेटी हो तो चारों- उसमें होने चाहिए, सही है। कमेटी में होने चाहिए, लेकिन सही है है, नहीं। महीने, बात किस मीटिंग से है चैली नहीं। रेट लिस्ट बनती कैसे है भाईजान? बिल्कुल। देखिए, बनती मैं कैसे आपको है? आपकी मर्जी के बगैर बनती है। बिल्कुल मर्जी के बगैर। और एक और एक बात बताता हूं नजम अली खान साहब, बेसिकली ये रेट लिस्ट के ऊपर 65 रुपए छोड़ के 165 कर दे, 565 कर दे, हमें कोई सरदर्द नहीं है। क्योंकि आरती ने एक चीज आई, उसने ऑक्शन की, माल बेचा, उसके पैसे उसको, हमें कोई किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन जो एक्यूरेट बात है, लाहौर के बासियों को मसला है, जो ये छोटे दुकानदार बेचते हैं उनके लिए मसला है। सर दोनों के लिए मसला है ना। आप रेट लिस्ट पे अमल नहीं करते, आप रेट लिस्ट पे अमल नहीं करते। हमारे ऊपर रेट लिस्ट लागू होती ही नहीं है, होलसेल पे होती नहीं है, नहीं होती है होलसेल पे। ये तो फिर फायदा क्या? अगर एक आम जो है दुकानदार वो लेके चला गया, आप 50 रुपए किलो आलू लेकर चला गया, तो वो वहां पर 40 रुपए किलो कैसे बेच सकता है अगर आप पे लागू नहीं होती? बेसिकली आरती ने सिर्फ ऑक्शन करनी है, वो जितने की भी बिक जाए। आरती के ऊपर रेट लिस्ट कोई लागू नहीं है। हाँ, वहां पे जो मंडी में थोक फरोश बैठे हुए हैं, जो फड़िया जिसको बैठे हुए हैं, वो थोक की रेट लिस्ट फड़ियों पे लागू होती है। और जब मंडी में ही एक चीज
की कीमत जो है वो रेट लिस्ट के ऊपर 65 रुपए है और वो वहां पे 120 रुपए किलो बेचेगा, तो डेफिनेटली वो 140 रुपए किलो फिर मार्केट में कौन बेच रहा है? कौन बेच रहा है? ये तो छोटे बात दुकानदार करते हैं। बेच रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है जी? चीजें जो है बिल्कुल कीमत के मुताबिक नहीं मिलती जो सरकार ने मुकर्रर की हुई होती है, जिम्मेदार कौन है? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, बात कर रहे हैं कि चीज़ों की कीमतें कम होने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से लेकर निचली सतह तक जो रेट लिस्ट जारी हो रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि चीज़ों की कीमतें कम हो रही हैं। इन्फ्लेशन रेट जो कि 28% के लगभग था एक बरस पहले, आज 9.6 पे है। बिजली की कीमतें कम हुई, पेट्रोल की कीमतें कम हुई, उसका जो सारे का सारा असर था वो बाकी चीज़ों पर पड़ रहा है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है बढ़ रही है। इस वक्त टमाटर, आलू, लहसुन, अदरक, बैंगन, बंद गोभी, फूल गोभी, मिर्च, करेला, चाइना गाजर, पालक, ये तमाम चीज़ें डिक्रीज़ पे आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मसला पैदा हो गया कि सरकार की तरफ से हमें जो रेट लिस्ट दी जाती है हम वो पकड़ कर फिरते हैं तो वो रेट लिस्ट लागू नहीं होती। यहाँ पर सद्दाम अतर साहब हमारे साथ मौजूद है, अशरफ मेहताब साहब मौजूद है, ताहिर सकलान भट्ट साहब मौजूद है। सद्दाम साहब कहते हैं कि हम पर जो हमारा जो आड़ती है जो वहाँ पर बोली लगवा रहा है उस पर तो ये लागू ही नहीं होती, रेट लिस्ट लागू ही नहीं होती। ये तो पता नहीं ये बीच में ही किसी और पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि आप वहाँ पर जो होलसेल वाले हैं उन पे होती है, आड़ती पे नहीं होती। और एक ही जगह बैठे हुए हैं ना सारे। वो एक मंडी का खाता है ना, हाँ, उसके अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, बाहर तो नहीं बैठे हुए ना। सर जिम्मेदार कौन है? असल मसला है जिम्मेदार। अशरफ मेहताब साहब जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यही लोग हैं, ये लोग हैं उस मंडी के अंदर। ये सद्दाम साहब हैं, मंडी के अंदर जो भी बैठा, सद्दाम साहब बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, उनकी इंतजामिया नुमाइंदगी कर बैठी रहे हैं। है, वहाँ पे चेयरमैन मार्केट कमेटी बैठा है, वहाँ पे जो ये व्यापारी बैठे हैं, ये इनसे मिल मिला के सारा कुछ होता है क्योंकि उसी विसिनिटी के अंदर होता है। बाहर से बंदा आगे कोई नहीं करता ना, बाहर कोई जो हमारे मिल मिलाने में मेरा ख्याल है कि ब्रिज का किरदार अशरफ मेहताब साहब अदा करते हैं। जिस तरह जिस तरह आप बता रहे हैं, जिस तरह आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, हमारा तो मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं। मैं आपको चीजों की कीमतें कम हुई लेकिन सरकारी रेट लिस्ट जो है उसके ऊपर चीजें दस्तयाब नहीं है। वो फेक बनाते हैं, वो फेक बनी हुई है। क्यों बनाते हैं? यही हम ये प्रोग्राम में आपके तवज्जुह से लाहौरियों पे ये चीज ये बात। अच्छा चलिए इस पर बात करते हैं। मैं मुझे इस तरह थोड़ा सा मौका दीजिएगा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है सलमा भट्ट जो कि चेयरपर्सन है प्राइस कंट्रोल कमेटी पंजाब की और उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, चीज़ों को दौरे भी करती हैं। सलमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सलमा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सलमा एक बात बताइएगा, चीज़ों की कीमतें कम होने की हमारे पास खबरें मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर जो मार्केट के नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि सरकार की तरफ से दी हुई सारी रेट लिस्ट जो है फेक हैं, जैली हैं, दुरुस्त नहीं है, इस पर तो चीज़ें मिलती नहीं हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं देखिए जी, ये हमारे बिल्कुल स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे साथी हैं, आड़ती हों, मंडियों के में बैठे हुए लोग हों, व्यापारी हों, फार्मर्स हों, आगे फड़िए भी हैं, रिटेलर्स भी हैं, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। जब हम मंडी की बात करते हैं और कीमतों की बात करते हैं तो जाहिर बात है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो इनके थ्रू हो रही है, आड़तियों के थ्रू हो रही है इस वक्त। तो उनकी जो हम उनकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा होता है कि जैसे बात करने का एक अंदाज में और ढंग में एक फर्क आ जाता है। जैसे होता ये कि ये कहना कि जो गवर्नमेंट की रेट है वो थोड़ा सप्रेस्ड होता है, एक और बात है, उसको फेक कहना एक और बात है। फेक नहीं होती, गवर्नमेंट की जो रेट लिस्ट होती है वो आप अगर ये आप मुतालबा करें तो थोड़ी सप्रेस्ड है और उसको मजीद ये इनका हमारे साथ इख्तिलाफ गवर्नमेंट नहीं एक चीज़ बड़ी सादा सी बात है, बड़ी सादा सी बात है कि अगर आपने अदरक की कीमत जो है वो 600 रुपये लिखी हुई है अपनी लिस्ट के अंदर और वो जो है हमें मिल रहा है 200 रुपये पाव, तो वो 800 रुपये किलो हो गया ना, तो वो बड़ा फर्क आ जाता है। और ये सिर्फ मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ हाँ, आपको। जी वली भाई, उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी जो वज़ीर-ए-आला की तरजीहात में से जो चीजें ना वो है आलू, प्याज, टमाटर। अगर आप सब्जी की बात करते हैं वो ये हमारी टॉप प्रायोरिटी, जिसको हम बहुत ज्यादा इसके हम ऑप्शन भी मॉनिटर कर रहे होते हैं, इसकी हम बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं। अच्छा, ये जो आप रेट लिस्ट, सप्रेस रेट लिस्ट की और जो दस्तियाब है उसकी जब बात करते देखें, इसके अंदर ग्राम फरोशी भी का उनसर भी मिलता है हमें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं, एक बात बताइएगा कि हम ये चीज़ें जो कीमतें तय करते हैं हमेशा से ये एक मसला रहा है
कि हम अकबरी मंडी से चेक नहीं करते, हम फ्रूट मार्केट से या सब्जी मंडी से चेक नहीं करते कि वहाँ पर किस भाव रिटेलर को मिल रही हैं। अगर रिटेलर को महंगी मिल रही है चीज़ तो वो सस्ती कैसे बेचेगा आगे जाके, जब उसने ट्रांसपोर्टेशन देनी है। बिल्कुल बचा है जी। इसके लिए देखें, इसके लिए हमने बहुत सारी इस तरह की इकदाम करने शुरू किए हैं। मैं अभी भी साउथ पंजाब में हूँ, मैं लाहौर में नहीं हूँ। हम लोग एक मंडियों में जाकर और बहुत मुख्तलिफ इज़्ला में जाकर ये चीजें हम देख रहे हैं कि इसके मसाइल क्या है, रूट कॉजेज क्या है, जिसमें एक सिलसिला टूटा हुआ है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग्स होती थी डीसी ऑफिस में, वो थोड़ी सी डिले का शिकार है काफी जगहों पर। हम उसको रिवाइज भी कर रहे हैं, ये सब जानते हैं, मैं इनको मिलती हूँ, ये मेरे साथ बैठते हैं, हर आए दिन मेरी इनसे मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती है। और इसमें हम देखें, एक तो ये कि उसमें डिले का जो शिकार हुई है उनको हम रेगुलराइज करें। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस कंट्रोल कमेटी की और जो हुकूमत के नुमाइंदे या डीसी जो रेट निकालते हैं उनकी आपस में मुशावरत भी हो और बाहमी मुशावरत से निकाली जाए। इसके अंदर जो गैप आया हुआ है, इस गैप को फिल किया जाए। बिल्कुल गैप है, लेकिन मैं साथ एक बात और कहना चाहती हूँ, गैप की आड़ में गिरा फरोशी का जो फायदा है वो उठा रहे हैं, रिटेलर भी उठा रहे हैं और फड़िये भी उठा रहे हैं। एक हमारे यहाँ इस टीयर का हिस्सा है फड़िये, उनका नाम कोई नहीं लेता, उनका जिक्र कोई नहीं करता। वो एक इतना बड़ा टीयर बन चुके हैं और वो इतने ज्यादा तादाद में मौजूद है। अगर आप बादामी बाग सुबह जाएं किसी तो आपको सैकड़ों के हिसाब से फड़िये बैठे हुए नजर आते हैं। होता क्या है, जो आड़ती है उसको माल लेता है फड़िया। अब जो फड़िया लेता है वो एक और हाथ बन जाता है रिटेलर के आने से पहले। वो बेशक रिटेलर को प्रोवाइड तो करा होता है एक वन स्टॉप सोल्यूशन, लेकिन वो करता क्या है कि जो उसका काम जो है ना, उसका काम है कि वो ऑक्शन जो निकलती है उसके और जो रिटेलर का रेट है उसके दरमियान में रहे। लेकिन वो जो है ना, वो लिस्ट का रेट वहीं, उससे भी ज्यादा वहीं पे वसूल कर लेता है रिटेलर से। बेसिकली वो जो सलमा भट्ट साहिबा, सारी बातें आपकी ठीक दुरुस्त कह रही होंगी आप, लेकिन मसला ये ठीक किसने करना है? ये नजम अली ख़ान ने नहीं ठीक करना, ये सदाम अतर ने नहीं ठीक करना, ये वज़ीर आला मरियम नवाज ने, सलमा भट्ट ने करना है। ये मैं नजम वली साहब के प्रोग्राम के तवक्कुत से ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर अगर आपको मैं इतनी डिटेल से इतना माइन्यूट लेवल पर जाकर बता रही हूँ कि मसाइल कहाँ पर है, इसका मतलब हमारा प्राइस कंट्रोल का कोई बाकायदा मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है अब तक। जी, वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर, उनकी तवज्जो पर का मरकज बनने की वजह से इसके ऊपर पहली दफा इस तरह का इतना एलेबोरेटेड काम भी हो रहा है, एक्शन भी लिया जा रहा है, मैकेनिज्म भी डेवलप किया जा रहा है। 2 इदारे बनाए जा रहे हैं, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए और उसको डिमांड और सप्लाई को मीट करने के लिए, और दूसरा कीमतों को रेगुलराइज कराने के लिए हम अथॉरिटी बना रहे हैं जिसका मकसद सिर्फ होगा कि प्राइस कंट्रोल और एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। सलमा भट्ट साहिबा, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा ना हो कि रिश्वत लेने वाले बढ़ जाएं। पहले थाने में बल्दिया वाले लेते हैं, रिश्वत वाले लेते हैं, बीच में आप 2 इदारे और घुसा दें रिश्वत लेने के लिए। हम बेसिकली हमारे पास जो शिकायत आती है ना रिश्वत लेने की और मजिस्ट्रेट के थ्रू के ओवर फाइनिंग होती है, हम उसका सदेबाप करें, हम चीजों को डिजिटल कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट के ड्राइवर जाते हैं, आपको पता है ड्राइवर जाते हैं, उनके फड़िए जाते हैं। हाँ जी, हमें पता है कि ड्राइवर जाते हैं, प्राइवेट लोग जाते हैं, हम इसका पूरा तदारुक करें, हम इसको डिजिटाइज सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। जी जी। अच्छा, यहाँ पे मेरे जो पैनलिस्ट हैं वो आपसे थोड़ा तजवीज़ भी देना चाहेंगे, सवाल भी करना चाहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अशरफ मेहताब साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी, मोहतरम बहन से मेरा यही सवाल है कि जैसे ये बन गई हैं टास्क फोर्स की इस वक्त कन्वीनर रही हैं, सरबराह बन गई हैं, तो क्या नीचे हर ज़िला की सतह पे कमेटियां बन गई हैं ये इसको कंट्रोल करने के लिए? उसमें स्टेक होल्डर को डाल लिया गया है, और जो पुरानी कमेटियां थी उनके बारे में बताएं कि उनकी अभी तक मीटिंग्स जो है वो कोई नहीं हो रही। पुराने दौर में तो होती थी, लेकिन अब मीटिंग नहीं हो रही। जब वो स्टेक होल्डर, जेन्युइन स्टेक होल्डर, सिस्टम बनाना है, सियासी लोग नहीं, जेन्युइन स्टेक होल्डर और थिंक टैंक बिठा के उनकी कमेटियां नीचे तक सिस्टम बनाना है, नीचे तक। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगी, देखिए एक तो ये हमारा जो तरीकेकार है ना कि हम जो हर जगह हर चीज की कमेटियां बना देते हैं और उन कमेटियों के अंदर जो लोग होते हैं उनकी बेसिक ओरिएंटेशन भी नहीं होती उन चीज़ों के साथ, लेकिन हमने क्योंकि वो जगह फिल करनी होती है इसलिए हम ओहदे देने होते हैं और हम कमेटियां बैठा देते हैं। इस दफा हम ये सिलसिला नहीं कर रहे, अच्छा। हम सिर्फ कमेटियां बना दें और वहाँ पे वो कमेटियां जो है वो पाल ना हो सके, इसकी बजाय हम इसके ऊपर अभी करें, हम इसके ऊपर पूरा बैकग्राउंड वर्क करें, होमवर्क कर रहे हैं। ऐसी एक्सरसाइज पहले कभी पंजाब में हुई नहीं है। जो मैं अच्छा। बात करूँ ना कि जो वज़ीर आला जो कोई नया धमाका होने वाला है, बड़ा जबरदस्त सा जी, कोई नया धमाका होने वाला है सिस्टम का जबरदस्त सा। धमाका से मुराद ये होती है कि हमें ये बात माननी चाहिए कि अगर हम दहाइयों की
एक्सरसाइज के बाद कोई नतीजा तक नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि तब्दीली लाने की जरूरत तो है ना, सही, इसका हम इनकार सही। नहीं कर सकते। हमें सही। कोई नई चीज मुतारिफ कराने की तो जरूरत है ना। नहीं, ब्यूरोक्रेसी, उसमें ब्यूरोक्रेसी सारी होगी या पॉलिटिकल लोग डालेंगे? कौन डालेंगे? कहाँ से आएंगे लोग? उसके अंदर दोनों साइड के लोग होंगे, क्यों नहीं होंगे। देखिए, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा कि हम कोई इस तरह की सियासी कमेटियां बना दें प्राइस कंट्रोल के लिए, और वो जब जाती हैं तो देखिए उसके अंदर ही फिर वल्नरेबिलिटीज भी पैदा होती हैं, उसके अंदर ही बहुत से लेक्यूनाज होते हैं सही। जो हमारे बाइस बनते हैं इस सिस्टम को डिस्टॉर्ट भी करने का। देखिए, हमें अब अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से अपने आप को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर जाना है, इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल। अच्छा, चले एक सवाल, सब प्रेसिडेंट है करियाना सेंट्रल एसोसिएशन ताहिर सकलैन भट्ट साहब, आपका सवाल, आप सवाल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा, ठीक ठाक हैं आप? पर आप सुनाएं खैरियत से? क्लास। अच्छा, ये जो आप कमेटियाँ बना रहे हैं, आप सीएम साहिबा और आप, तो इसमें आप जो अपना हम लोग ग्रास रूट वाले जो हैं जो काम कर रहे हैं, क्या हमारी भी नुमाइंदगी होगी इसमें? जी, कोई कमेटियाँ ऐसी को बना ही नहीं रहे। मैंने तो कहा है कि हम कमेटियाँ नहीं बना रहे इस तरह की जो आप कमेटियाँ कह रहे हैं कि जिसके अंदर ग्रास रूट लेवल से नुमाइंदगी या ये वो, इस तरह की कमेटियाँ भी को मेरे इल्म में ऐसी नहीं है। और दूसरी बात है कि जो हम वर्किंग कर रहे हैं, फिर बना क्या रहे हैं? बना क्या रहे हैं? हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम इदारे बना रहे हैं, डिपार्टमेंट बना रहे हैं, हम मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चली गई है। आप अभी कहते हैं कि 4 बंदे मिलकर बता दो जो पूरे गलियों में मोहल्लों में फिर के जाके दुकानों की सर्वेलेंस करें। सही। वो मॉडल अब नहीं चल सकते। अब हम जियो टैगिंग पे चले गए हैं, अब हम सॉफ्ट टैगिंग पे चले गए हैं, अब हम डिजिटल जो है ना वो जुर्माने करने की तरफ जा रहे हैं, अब हम मंडियां डिजिटाइज करने की तरफ जा रहे हैं, अब हम गेम ब्रिज लगाना चाहते हैं। अब दुनिया बहुत आगे जा रही है। हम उस तरह की चीजों से अगर उलझे रहेंगे तो फिर हम पिछले 70 सालों में आज मंडियों की हालत ये है कि मंडियां डिजिटाइज हो जाएंगी। एनी कमेंट? सदाम अतर हैं, बदामी बाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो इत्तेहाद है मंडियों का उसकी भी नुमाइंदगी करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। मैडम, बेसिकली ऐसा है कि आपकी जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, हमेशा से ही ऐसा आता आ रहा है कि पेंचर लगाने वाले को आप प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर बना देते हैं। वो नहीं बना रहे ना यार, वो तो हो गया, क्लियर हो गया। मैं बात कर रहा हूँ कि बर्तन बेचने वाले को आप जो है प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर बना रहे हैं। खुदारा ऐसा ना कीजिएगा। आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, कंसर्न जो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशंस के लोग हैं, उनको सलाम में क्लियर हो गया ना। आपने सवाल ही कुछ और हो गया। मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा सलमा, मुझे ये बताइएगा सलमा भट्ट साहब, आपके पास भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि चीजों की कीमतें कम हुई हैं? जी बिल्कुल। देखिए, चीजों की कीमतें कम होने में दो चीजें हैं। एक तो कीमतों की चीजें बतदरीज कम हो रही हैं, और अच्छा, कुछ कीमतें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इंपोर्ट बेस्ड हैं, कुछ आइटम्स ऐसी हैं हमारी, जैसे चने की दाल है, काला चना है या बेसन है, जिसके ऊपर हम इंपोर्ट पे रिलाई करें तो उसका जो, क्योंकि, और दूसरा ये कि हमने टाइमली, जो हमसे पहले के जो लोग थे इंपोर्टर्स थे, उन्होंने उनकी वो टाइमली इंपोर्ट नहीं की उन्होंने चीज, क्योंकि चने की दाल में डिले आया है, उसकी वजह से चने की दाल जो कीमत जो है वो ऊपर जा रही है। हम इसके ऊपर मुसलसल काम करें और हमें उम्मीद है कि हम 1 से 1.5 महीने में चने की दाल को मैनेज कर लेंगे और इसकी कीमत को नीचे लाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है, सब्जियों के हवाले से मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप देखें तो 3 हफ्ते पहले कद्दू की कीमत बहुत ज्यादा थी, 400-500 किलो रुपए कद्दू मिल रहा था, लेकिन अब कद्दू की कीमत में बहुत ज्यादा कमी आई है। और उसके अलावा दूसरा ये है कि आप देखें प्याज, टमाटर और आलू, जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज की मद में अगर आप देखें तो प्याज जैसे पीछे 150 पे भी चला गया है, 160 पे भी गया, लेकिन उसको हम वापस जो है अब 120-125 तक मैनेज कर रहे हैं। इसके सिर्फ मैं एक जवाब देना चाहूंगी एक जुमले में। हमारा जो वज़ीर आला का इस दफा जो हमारी जो बहुत ज्यादा तवज्जो का मरकज है वो है डिमांड और सप्लाई को मीट करना। जब तक हम डिमांड और सप्लाई में कोई रिलेशन नहीं लाते तब तक हम इस झगड़े में पड़े रहेंगे। हमारा जो बैकग्राउंड में काम करने का जो मकसद है, और ये जो हम अभी जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स में जा रहे हैं, जो टास्क फोर्स पूरे सूबे की मैपिंग कर रही है मंडियों की, और एक एक कमोडिटी वाइज जो पूरी हम मैपिंग करें, और जो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट की बात करें, उसका पर्पज ये होगा कि उसमें स्पेशलाइज्ड लोग बैठेंगे। हम पूरे साल का एक उसके ऊपर हम प्लान बनाएंगे कि हमारे किस मौसम में कौन सी सब्जी, कौन सी दाल, कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, उसकी सप्लाई कितनी देर पहले पॉसिबल बनानी है। उसके अंदर कोई फोर्स ही करना है कि कोई इंपोर्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, कि कीमतों में फर्क आ रहा है, कोई अजनास की उगाई में हमने क्रॉप को कैसे मैनेज करना है, कब हमने दूसरे सूबों से लेकर आनी है,
तो बेसिकली सप्लाई मैनेजमेंट सही, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, सही, बहुत शुक्रिया। सलमा भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थी और वो कह रही हैं कि हम डिमांड एंड सप्लाई को मॉनिटर करेंगे। बाकी ये ऐसा हुआ कि प्याज की कीमत जब ऊपर गई तो पंजाब हुकूमत की तरफ से प्याज की दूसरे सूबों को एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई। अब ये इससे एक और तनाज़ा पैदा हो जाएगा कि दूसरे सूबे क्या करें, उन्होंने कहाँ से लेना है, पंजाब से लेते हैं, लेकिन पंजाब में कीमत उसके बाद फौरी तौर पे नीचे आ गई। तो इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, दुरुस्त कर रही है, गलत कर रही है, सिस्टम कैसा आ रहा है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है कि चीज़ों की कीमतें कम हो रही हैं और दूसरी बात ये क्या सरकार इनको कम करने में, मज़ीद कम करने में और कमी के रुझान को बरकरार रखने में कामयाब हो सकती है। प्राइस कंट्रोल का जो मैकेनिज़्म है सलमा भट्ट साहब अभी हमें बता रही थी। ताहिर साहब, आपके ख्याल में जो सारे का सारा सिस्टम बन रहा है, 2 इदारे नए बन रहे हैं, सप्लाई चेन पर नज़र रखी जाएगी, कहाँ पर कमी होगी, कहाँ पर कर लेगी गवर्नमेंट कंट्रोल? गवर्नमेंट तभी कंट्रोल करेगी जब इसमें कोई जो प्रैक्टिकल जो ग्रास रूट पे लोग होंगे, जो वो काम कर रहे होंगे, चाहे वो दालों का हो, चाहे चावल का हो, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे कोई कहते बंदों को तो हमने शामिल ही नहीं करना, हम तो डिजिटाइज कर रहे हैं इसको। असल बात ही हम लोग बताएंगे, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे वो कैसे बताएंगे कि दाल चने का रेट 390 हो गया, वो कैसे बताएंगे? वो तो बताएंगे हम मीटिंग में कि जनाब इसका रेट है, वो तो बताएंगे 350 मिल रही है। ये चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट के तो बंदे इस जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चलना, उनको साथ लेके चलेंगे तो ये कामयाबी सदाम। ये 2 महकमे नए बन रहे हैं, वो कह रहे हैं मंडियों में भी बाकायदा सारी की सारी चीज़ें डिजिटाइज होंगी, नज़र रखेंगे, सप्लाई एंड डिमांड को देखेंगे, किस चीज़ की कमी है उसको पूरा करेंगे। नजम अली खान साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सप्लाई और डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए अगर मीट कर लेते हैं तो बिल्कुल इसकी कीमतों में कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि अदरक बहुत आ गया, जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह, और दूसरी बात ये, अच्छा ये भी चीज़ तो गलत है ना कि भाईजान एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो डेफिनेटली जो इम्पोर्टर होगा वो मारा जाएगा। अब वो उसको इम्पोर्ट पे अगर एक 580 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर ये फैसला किसी ना किसी ने करना है कि इंपोर्ट कितनी होनी चाहिए, कितनी ये एग्जैक्टली ये चीज़ एक मैकेनिज्म होना चाहिए ना कि हमारे मुल्क में सब्जी और फ्रूट की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उसको मीट करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जमींदार भी मारा जाए। अब देखें, जिस तरह एक टमाटर की बात हम करें तो बहुत ज्यादा टमाटर हमारे जब देसी टमाटर होता है बहुत ज्यादा आता है, 10 रुपए किलो जो है ना वो मार्केट में बिक रहा होता है, तो वो जमींदार को डेफिनेटली 2 रुपए भी नहीं मिलते। देखो 30 रुपए किलो उसकी कॉस्ट है, तो वो 10 रुपए किलो बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए नुकसान है। इसी तरह जो है ना जिस चीज की जितनी डिमांड है ये सारी उस हिसाब से मैकेनिज्म करना आपने सारी बात सुनी, इसको कंक्लूड कीजिएगा, क्या नजर आता है? मैं ये कहता हूँ जो मर्जी कर लें, अब जो मर्जी निज़ाम ले लें, उसके अंदर देखें एक कंप्यूटर की बात करते हैं, डिजिटाइज करना क्या है, कंप्यूटराइज करना है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर इज अ मशीन विच हैव अ ब्रेन बट नो सेंस। ठीक है, उसके अंदर सेंस डालनी है आपने, तो कौन डालेगा? वो बंदे डालेंगे। अगर आप सरकार के बंदे बिठा देंगे वो उस तरह की सेंस डालेंगे जो पहले डाली हुई है। ठीक है, और अगर आप कोई बाकी थिंक टैंक बैठाएंगे, कोई एक्सपर्ट बैठाएंगे और वो आगे जो फीडबैक देंगे उसके मुताबिक जो डिजिटाइज होगा, उसके मुताबिक जो प्रोग्राम बनेगा, उसकी वैल्यू कुछ और होगी। सरकार, देखिए मैं पहले भी कहता हूँ कि सरकार के अफसरों का काम है इम्प्लीमेंट करना, उनका काम पॉलिसियाँ बनाना नहीं है। यही तो मसला है हमारे मुल्क में। हम उन लोगों को पॉलिसियाँ बनाने के लिए देते हैं कि जिनका कोई स्टेक ही नहीं है। पेट्रोल मुफ्त है, गाड़ी मुफ्त है, घर मुफ्त है, सारा कुछ। ये सारी प्राइस कंट्रोल पे होती चली जा रही है। मुझे आखिर में सिर्फ इतना बताएं, आपको आगे आने वाले दिनों में, अशरफ मेहताब साहब, आने वाले दिनों में आपको महंगाई कम होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, जो सूरत हाल नजर आ रही है होगी। जैसे आपके प्रोग्राम में बैठ के लोग कहते हैं जी आटा सस्ता हो गया, अब फिर महंगा हो जाएगा। 4 महीने गुजर गए, हुआ महंगा? अगर उसके ऊपर नजर हो तो नहीं होगा ना महंगा। ताहिर साहब, महंगाई कम होती हुई नजर आ रही है आपको? मुझे कम होती हुई महंगाई नजर आ रही है, वैसे आ रही है, वैसे बिल्कुल आ रही है। अगर डॉलर जी बिल्कुल महंगाई कम होगी और ऑटोमेटिकली होती है। जब सावन भादों का मौसम जब जाता है तो महंगाई ऑटोमेटिकली कम होती है, हमेशा ही ऐसे चलता आ रहा है, इसमें किसी का किरदार नहीं है। एक चीज है, अगर डॉलर नीचे आएगा तो मजीद महंगाई कम हो जाएगी। वो उसको करना चाहिए, बिल्कुल उस पर देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए तारिक सकलैन भट्ट साहब, अशरफ मेहताब साहब, सदाम अतर साहब हमारे साथ तशरीफ लाए। और नाज़रीन, हुकूमत 2
इदारे बनाने चाह रही है, और वो कह रहे हैं कि हम इसको बाकायदा डिजिटाइज़ करेंगे, ऊपर से मॉनिटरिंग करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई का ख्याल रखेंगे। और डिमांड एंड सप्लाई बुनियादी चीज़ है, किसी भी चीज़ की कीमत ऊपर नीचे होने में, उसको मैनेज करने में कामयाब हो गए, यकीनन बेहतरी आएगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।